तो ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो फिर भी थकान ना आना, वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात बतावे। आप समझो, जो मूल जड़ है, नींव है। राधे महाराज जी, महाराज जी आपके दिव्य जीवन को देखकर हृदय गहराई से प्रभावित है कि राधे राधे महाराज जी, महाराज जी आपके दिव्य जीवन को देखकर हृदय गहराई से प्रभावित है, किंतु मेरे भीतर आलस्य, लोभ और भारी अहंकार बसा है। महाराज जी मेरा तीव्र इच्छा है कि मेरे आचरण इतने पवित्र बन जाएं कि लोग मुझे देखकर भक्ति की प्रेरणा लें, पर महाराज जी कैसे हो पाएगा महाराज जी? लोग प्रेरणा ले तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें दिखावा झलक रहा है, इसमें मान की दुर्गंध आ रही है। ये बात तो ठीक नहीं। लोग मुझे भगत कहें और मैं आदर्श उनका बनूं, इसमें तो देहाभिमान की गंध आ रही है, इसमें मान प्राप्ति की दुर्गंध आ रही है। इसको त्याग दो, सबको प्रणाम करो। सो अनन्य गति जाके असमति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, सब मेरे शाय, कोई उससे सुख नहीं। अपमान मिल रहा है, कोई उससे दुख नहीं। जो बहुमाने करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस मांझ, मगन सबे निधि पाई। कहा? बोले प्रभु की लीला गुणगान में मेरी बुद्धि मस्त है। कभी तो मेरा भजन बहुत अच्छा होता है और कभी बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से निश्चित संख्या जो लिया है संख्या जप का, वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में महाराज जी क्या सावधानी रखो? ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल। मन को धीरज छुटे नहीं, और गाहे न दूजी चाल। कभी तो भजन में बहुत मन लगता है और कभी भजन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गुणों का प्रभाव होता है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मन लगेगा। तो अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको केवल एक बात देखनी कि गुणों का चक्कर आया